नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिणी अफ्रीकी देश स्वाजीलैंड के बारे में। इस देश की आधिकारिक मुद्रा लीलांजिनी है और यहाँ का एक लीलांजिनी भारत के लगभग 5 रुपए के बराबर होता है और इस देश का क्षेत्रफल 17,363 है और बस यही कारण है ये अफ्रीका के छोटे देशों में शामिल हो जाता है। 2022 के सर्वे के अनुसार इस देश की जनसंख्या 1.18 मिलियन थी और 2021 के सर्वे के अनुसार इस देश की जीडीपी 474.33 करोड़ यूएस डॉलर थी और इस देश की पर कैपिटा जीडीपी 3,978.40 यूएस डॉलर थी। और अगर मैं इस देश के बॉर्डर की बात करूं तो पूर्व में इसकी बॉर्डर मोजाम्बिक से लगती है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में इसकी बॉर्डर साउथ अफ्रीका से लगती है। और इस देश की आश्चर्यजनक बात यह है कि इस देश की 2 राजधानी है, जिसमें पहली राजधानी है मबाबेन और दूसरी है लोबाम्बा। पहले इस देश का नाम किंगडम ऑफ अस्वातिनी था, लेकिन 6 सितंबर 1968 में जब यह देश आजाद हुआ तो इसका नाम किंगडम ऑफ स्वाजीलैंड रखा गया। 1903 से लेकर 1967 तक ब्रिटिश शासन के अधीन में स्वाजीलैंड रहा। इस साम्राज्य की स्थापना ग्वाने तुत्ते के नेतृत्व में 18वीं सदी के माध्यम में की। फिलहाल में जो इस देश की सीमाएं हैं उसका निर्धारण वर्ष 1981 में किया गया और ये देश आज भी पूर्ण रूप से राजतंत्र से चलता है। इस देश में राजा का बेटा राजा ही कहलाता है। इस देश के प्रधानमंत्री सहित संसद के दोनों सदनों को कई प्रतिनिधियों को भी नियुक्त किया जाता है। संसद के निचले सदन में बहुमत निर्धारित करने के लिए हर 5 वर्ष में चुनाव आयोजित किया जाता है और देश का वर्तमान संविधान 2005 में अपनाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये देश पूर्ण रूप से राजतंत्र पे आधारित है। इस वजह से यहाँ के जो अभी के राजा हैं उनका नाम है मस्वाती तृतीय। इनसे पहले के राजा मस्वाती द्वितीय को सबसे बड़ा राजा का लड़का माना जाता था, जिसने जुलू जनजाति के सिंहासन के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया था, जिसमें स्वाजी उनके नाम का संस्करण था। और मस्वाती तृतीय एक ऐसे राजा है जिनकी 14 पत्नियां हैं। स्वाजीलैंड की वर्तमान रानी माँ का नाम नथफोम्वित फॉला है, जो मस्वाती तृतीय की माता है। स्वाजीलैंड के झंडे के अंदर जो लाल रंग है वो बीता हुआ युद्ध दर्शाता है, जिसमें नीला रंग दर्शाता है शांति और स्थिरता का, और ये जो आपको पीली पट्टी दिख रही है ये दर्शाती है संसाधनों का। जैसा कि आप ध्वज के केंद्र यानी बीच में देख पा रहे हैं, ध्वज के केंद्र में बना हुआ नगुनी शील्ड और 2 भाले दुश्मन से सुरक्षा का प्रतीक दर्शाता है। स्वाजीलैंड में सबसे ऊंचा पर्वत एम्लेम्बे है, जिसकी ऊंचाई 1862 मीटर है। यदि स्वाजीलैंड के अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो स्वाजीलैंड लघु अर्थव्यवस्था वाला देश है, अर्थात ये एक गरीब देश है और ये विकासशील देश है। अभी इस देश में प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद कम होने के कारण स्वाजीलैंड को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह देश के सबसे अच्छे व्यापारिक संबंध साउथ अफ्रीका के साथ है और साथ ही इसके साथ ऐसे देश भी हैं जो अफ्रीकी नहीं है, जिसमें शामिल है यूरोपीय संघ और अमेरिका भी इसके साथ व्यापार करते हैं, जो अफ्रीकी देश नहीं है। इस देश में जो रोजगार लोग हैं उनकी मुख्य आय ज्यादातर खेती बाड़ी से आती है या फिर निर्माण कार्य से आती है। स्वाजीलैंड देश दक्षिणी अफ्रीकी विकास समुदाय, अफ्रीकी संघ तथा राष्ट्रीय मंडल देशों का सदस्य है। इस देश में हर साल अगस्त सितंबर के महीने में महारानी माँ के शाही गांव के अंदर लुतजीजीनी में उम्हालंगा सेरेमनी फेस्टिवल होता है, जिसमें 10,000 से ज्यादा कुंवारी लड़कियां और बच्चियां शामिल होती हैं। इस फेस्टिवल में राजा के सामने कुंवारी लड़कियां डांस करती हैं। नेशनल जियोग्राफी की रिपोर्ट के मुताबिक इन्हीं लड़कियों में से राजा अपनी नई रानी चुनता है। और इसमें सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जो लड़कियां नाचने आती है नंगी होकर राजा और प्रजा के सामने नाचती हैं। इस देश की जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो लड़कियों को शादी होने तक वर्जिनिटी और अपने शरीर को सुंदर बनाए रखने की सीख देती हैं। इस फेस्टिवल की खास बात यह है कि इसमें लड़कियां को अपनी परंपराओं को समझने और सीखने का बेहतर मौका मिलता है। और यहाँ की परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि यहाँ की लड़कियां अगर शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनके परिवार पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने के तौर पर उन लोगों को एक गाय देनी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के राजा की 14 पत्नियां हैं, लेकिन उसके साथ इनके 25 बच्चे भी हैं। हाल ही में एक रिपोर्ट में ऐसा आया है कि राजा ने आदेश दिया है कि यहाँ के लोगों को कम से कम 2 शादियां करें और अगर आप 2 शादियां नहीं करते हो तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन जब इंटरनेशनल रिपोर्टर द्वारा ऐसा पूछा गया तो राजा ने ऐसा कहने से साफ इनकार कर दिया कि मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था। इस देश की आधिकारिक भाषा स्वाजी और इंग्लिश है तथा आप यहाँ पे किसी को फेसबुक पे फ्रेंड बनाकर उससे बात करते हो तो आपसे इंग्लिश भाषा में बहुत अच्छे से बात करेगा। और हाँ, यहाँ के लोग काफी फ्रेंडली होते हैं। यदि इस देश के साक्षरता दर की बात की जाए तो इस देश का साक्षरता दर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार 89.88% है, जो काफी ज्यादा है। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ लेना, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।